चलो भाई, आज पढ़ेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति एक ऐसा कार्यक्रम जिसने भारत की पारंपरिक कृषि को आधुनिक कृषि में बदल दिया। कैसा? पारंपरिक कृषि को आधुनिक कृषि में बदलने वाला कार्यक्रम। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और उत्पादन उतना हो नहीं पा रहा था। उसका कारण क्या था? जब हमारा देश गुलाम था तो 1900 से और 1947 के बीच, जब देश आजाद हुआ, उसके बीच हमारी कृषि की जो वृद्धि दर थी वो शून्य थी। जैसे आज जीडीपी निकालते हैं ना कि देश की जीडीपी इतनी चल रही है, तो जो हमारी देश की कृषि की वृद्धि दर थी वो क्या थी? 0। अंग्रेजों ने पूरा लूट लिया था। उसमें क्या किया? जो यहाँ का अनाज था वो, जैसे विश्व युद्ध चले, यूरोप में क्या चले? वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध। अब दूसरे विश्व युद्ध में चर्चिल था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, वेस्टर्न चर्चिल। उसने क्या किया? भारत में, बंगाल में पड़ रहा था अकाल, और उधर चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसने बंगाल का सारा अनाज उठा के जहां पे युद्ध चल रहा था, उनके सैनिक लड़ रहे थे, वहां पे भेज दिया। तो यहाँ पे इतनी गरीबी थी कि वहां पे लाशों के ढेर लग गए बंगाल में। और ये कार्यक्रम आजादी के बाद भी जारी रहा, क्योंकि देश तो गरीबी में आजाद हुआ था, तो इतनी तो हमारे पास संसाधन भी थे एकदम से विकसित कर ले। तो भारत क्या करता था? बाहर से अनाज को मंगाता था। तो अमेरिका से भारत अनाज मंगाता था, तो अमेरिका भारत को PL 480 करके अनाज था वो भेज देते थे। और वो अनाज था जिसे वो अमेरिकन अपने यहाँ सुअर को भी नहीं खिलाते थे। वो सुअर को खाते हैं ना वो, तो मतलब इतना खराब अनाज था वो कि वो अपने सुअरों को भी उसको नहीं खिलाते थे, और वो भारत को निर्यात कर दिया। ये सफेद वाली आपको घास दिखती है ना, ये उसी अनाज के साथ में आएगी, ये भारत की नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? भारत का 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। उसमें क्या हुआ? भारत को हथियारों की जरूरत पड़ी, तो अमेरिका ने कह दिया कि हम हथियार नहीं देंगे, अनाज भी नहीं देंगे, कि पाकिस्तान पे चढ़ाई मत करो। तो तब भारत में हरित क्रांति लाई गई। तो भारत में इसके जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एस स्वामीनाथन, SVN। और विश्व में कौन हो जाएगा जनक? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। और ये हरित क्रांति शब्द किसने दिया? हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन विलियम
गॉड। किसने? 3 क्वेश्चन हो गए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन? स्वामीनाथन। ठीक है। विश्व में और ये हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड ने। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए। ठीक है, याद रहेगा। भारत में हरित क्रांति के जनक बोलो साथ में, कौन थे? एम स्वामीनाथन, ऐसा नहीं एम। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। शब्द किसने दिया? विलियम गॉड ने। ठीक है। ये ऐसा हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये नॉर्मन बोरलॉग गए थे जापान की यात्रा पे। जापान में उन्होंने बम गिराए थे ना, तो गए थे जापान की यात्रा पे। वहां इन्हें पौधे मिले। किसके? गेहूं के। गेहूं के पौधे मिले जो हाइट में छोटे थे और उत्पादन में दुगने थे। कैसे थे? उत्पादन में दुगने थे। वहां से इन्होंने अमेरिका में भिजवाए और वहां पे इनसे रिसर्च की। फिर स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग को भारत में बुलवाया कि हमारे यहाँ भी खाद्यान्न की दिक्कत है। तो यहाँ पे आए और इन्होंने रिसर्च की, तब यहाँ पे हरित क्रांति हुई। कैसे बीजों का उपयोग किया गया इसमें? हाई यील्ड सीड्स। हाई यील्ड सीड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे बीजों का उपयोग हुआ? हाई यील्ड सीड। ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स बोलते हैं। ये कौन थे? कहां से शुरुआत की इन्होंने? मैक्सिको से। मैक्सिको पता है कहां है? कहां पे? उत्तरी अमेरिका में। उस ऊपर कौन था? कनाडा। उसके नीचे यूएसए और उसके नीचे मैक्सिको। तो यहां से उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें भारत में 4 चरणों में चली हरित क्रांति। भारत में 4 चरणों में। पहला चरण हरित क्रांति का पहला चरण 1960 में। 1960 में इसका पहला चरण। तो इसमें क्या, 7 राज्यों के 7 जिलों को इसमें शामिल किया गया। ये मतलब ऐसे मान लो ट्रायल बेस पे थे। क्या पहला चरण क्या था? ट्रायल बेस पे था। तो इसमें 7 राज्यों के 7 जिलों को शामिल किया गया। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से राज्य थे? जैसे आंध्रा। आंध्रा का दक्षिण गोदावरी। कौन सा जिला हो गया? आंध्रा का दक्षिण गोदावरी। उसके बाद बिहार का शाहबाद कहां का हो गया? बिहार का। यूपी का अलीगढ़। यूपी का कौन सा शामिल किया गया? यूपी का अलीगढ़। पंजाब का कितने शहर हो गए? 4 शहर हो गए। 5वां एमपी का रायपुर। वर्तमान छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ना भी रायपुर, उस टाइम पे कहां पे था? क्योंकि
ये तो अब अलग हुआ, एमपी से पहले एमपी का ही पार्ट था ना, छत्तीसगढ़ तो रायपुर भी एमपी में ही था, तो एमपी के रायपुर को शामिल किया गया। तमिलनाडु का तंजौर, तमिलनाडु का और कौन सा रहेगा, राजस्थान का पाली, कितने हो गए, 2 2 4 7 जिले, ये 7 जिले शामिल थे। ठीक है, ये योजना पहला चरण क्या रहा, सफल रहा। ठीक है, इसका पहला चरण सफल रहा। अब आते हैं इसके दूसरे चरण पे। छियासठ सड़सठ से वो कब तक चला, 1970 तक। दूसरा चरण कब तक चला, पहला चरण कब तक चला, पहला चरण कितने थे उसमें, 7 जिले 7 राज्यों के, किस किस के थे, 4 देखो नॉर्थ वाले, पंजाब, ठीक है, राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी। उत्तर के कितने हो गए, 5 जिले हो गए ना, कौन कौन से, सबसे चले पंजाब, पंजाब के नीचे राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार। ठीक है, ऐसे हो गए ना, पंजाब इधर है, इसके नीचे क्या है, राजस्थान है, इधर क्या है, यूपी, यूपी के नीचे एमपी, और इधर बिहार। ठीक है, 5 जिले ये हो गए। नीचे सबसे नीचे तमिलनाडु, और उसके ऊपर आंध्रा, 2 ये हो गए। कैसे याद रखोगे, हो जाएंगे याद। इसमें पंजाब में लुधियाना, यूपी में अलीगढ़, इसमें बिहार में शाहबाद, एमपी में रायपुर जो छत्तीसगढ़ में है, तो ये तो याद ही आएगा। और राजस्थान में पाली, आंध्र प्रदेश में नहीं, आंध्र प्रदेश में गोदावरी, ठीक है, और तमिलनाडु में तंजौर। याद हो गया, ये कैसी रही, सफल रही, सफल रही तो फिर हम दूसरे चरण में घुस गए। तब क्या था, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से शामिल किए गए, ये किससे, खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या होगा इसका, खाद्यान्न को बढ़ाना। इसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी। इसका सेंटर कहां था, शामली, केंद्र शामली। ठीक है, हमारे यहां पे ये रही, किसके लिए, खाद्यान्न को, किस पे, गेहूं पे आधारित थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, गेहूं का उत्पादन 2.5 गुना से 3 गुना बढ़ गया। कैसा हुआ, किसका, ठीक है, इसका उत्पादन 2.5 से 3 गुना बढ़ गया। 2 हो गई, कौन कौन सी, पहले वाले 7 राज्यों के 7 जिले में होता ट्रायल था। उसके बाद हमारे पश्चिमी यूपी में, हरियाणा में और पंजाब में, किसके लिए, गेहूं के लिए। उद्देश्य खाद्यान्न को बढ़ाना। तो ये हमारे यहाँ खाने की तो दिक्कत थी ज्यादा, क्या थी, गेहूं नहीं था। जब 1965 का लड़ाई हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा कि एक टाइम का खाना सब छोड़ दो। उसका क्या मोटिव था, कि खाने का इतना नहीं था, सैनिकों को पहुंचाना था, भूखे पेट थोड़ी लड़ते सैनिक, उनके पास पहुंचाना था। तो उन्होंने दिया कि भाई एक टाइम का खाना छोड़ दो। तो तभी एक नारा दिया था, तुम्हें याद हो, जय जवान जय किसान। वो नारा कब दिया, 1965 में। क्यों, कि किसान खेतों में अनाज उगाएगा और सैनिक रक्षा करेगा। तो कब आया, 1965 के युद्ध में, तब ये हरित क्रांति आई थी। ठीक है, अब आएगा इसका तीसरा चरण।
1970 से 80 तक चला। कब तक? इसमें किसे? चावल या धान उत्पादन पर जोर रहा। ठीक है, इसका धान उत्पादन पे जोर रहा। इसके क्षेत्र कौन कौन से थे? यूपी, पूर्वी यूपी। हमारे यहाँ होता है धान। धान की जो जलवायु है, अनुकूल जलवायु, वो कहाँ पे है? मैंने तुम्हें मानसून पढ़ाया था। तो जैसे हमारा भारत हो गया, तो यहाँ से जो शाखा आती है वो यहाँ से आते क्या हो जाते हैं? दिल्ली तक आते आते शुष्क पड़ जाती है। यहाँ पे बारिश कम होती है। कहाँ पे होती है? हमारे पूर्वी यूपी में। ठीक है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से इधर आता है मानसून, तो पूर्वी यूपी में ज्यादा बारिश होती है। तो इसमें जलवायु को देखते हुए उन क्षेत्रों को शामिल किया गया जहां पे अच्छी संभावना थी कि धान का उत्पादन अच्छा हो सके। तो उसमें क्या हो गया? यूपी, पूर्वी, ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इनको शामिल किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है, तीसरे में किससे थी? चावल उत्पादन से संबंधित। यह भी सफल रही। ठीक, उसके बाद चौथा, या शुष्क खेती। किसको बढ़ावा देना? तिलहन उत्पादन को या शुष्क खेती को? तिलहन में क्या होता है? पानी की कम जरूरत होती है। तिलहन में पानी की कम जरूरत। सरसों बोते हैं तो एक पानी आता है ना। तो ऐसी सोयाबीन है, तो इनमें क्या है? पानी की कम जरूरत है। तो इनकी खेती कहाँ हो सकती है? राजस्थान में, एमपी में, या पंजाब का दक्षिणी हिस्सा, हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा। ठीक है, तो इसका क्षेत्र कौन सा हो गया? राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब क्षेत्र में हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं कौन कौन सी क्रांति हुई। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित हो गई? अरे किसको बढ़ावा मिला इसमें? जो इसका रिजल्ट रहा उसमें क्या हुआ? गेहूं का, चावल का उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन तिलहन का उत्पादन उतना नहीं बढ़ा। तिलहन का उत्पादन घट गया। तिलहन की सबसे ज्यादा जरूरत भारत में होती है। तिलहन का सबसे ज्यादा उत्पादक भी भारत ही है, और सबसे ज्यादा खपत भी भारत ही है। चावल की उत्पादन सबसे ज्यादा चाइना में, लेकिन उसकी खपत सबसे ज्यादा अपने यहीं पे है। भारत में चावल का उत्पादन दूसरे नंबर पे है, लेकिन एक्सपोर्ट जो है भारत सबसे ज्यादा करता है चावल का। उत्पादन तो चाइना में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन एक्सपोर्ट भारत करता है, क्योंकि भारत में रोटी ज्यादा खाई जाती है नॉर्थ में, है ना, और उत्पादन सब जगह होता है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे? इसके जनक, भारत में इसके जनक वर्गीस कुरियन। कौन थे? अमूल जो स्थापना है कहाँ पे? आनंद में। आनंद कहाँ पे? अहमदाबाद के बगल में, आनंद पड़ता है गुजरात में। ठीक है, तो भारत में इन्होंने क्या शुरू किया था? ऑपरेशन
फ्लड, फ्लड फ्लड, बाढ़, हिंदी में बाढ़। ऑपरेशन फ्लड किसने शुरू किया? वर्गीस कुरियन ने। किससे संबंधित था? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है। उसके बाद नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। उसके बाद पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। गोल क्रांति इससे आलू। काली क्रांति कोयले से। उसके बाद और कौन सी बची? लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर से। किससे? गुलाबी क्रांति इधर दिखेगा, यहां पे दिख रहा है इसमें गुलाबी झींगा मछली के उत्पादन से। कौन सी हो गई? और भूरी क्रांति उर्वरक, उर्वरक उत्पादन से। ठीक है। रजत क्रांति अंडे उत्पादन से। कौन सी हो गई? रजत क्रांति। और कौन सी? नीली। सुनहरी क्रांति किससे होगी? फल से। ठीक है। बादामी मसाला उत्पादन से। मसाला उत्पादन से बादामी क्रांति। और कृष्ण क्रांति बायोडीजल। बायोडीजल के लिए क्या कर रहे हैं आजकल? तेल में एथेनॉल मिला रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको? E20। कब तक का लक्ष्य है? 2025 तक का। 20% पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य कब तक का है? अमृत क्रांति नदी जोड़ो किससे संबंधित हो गई? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति पीली क्रांति गोल काली लाल गुलाबी भूरी और कौन सी? गुलाबी झींगा और मछली। भूरी उर्वरक। रजत क्रांति सुनहरी क्रांति बादामी क्रांति कृष्ण क्रांति और अमृत क्रांति। नदी जोड़ो एक बार रिवाइज कर लो। तो ही बताएगा अभी।
बताओ भाई, एक एक सब शुरू कर भाई तू। कौन सी थी? हरित क्रांति किससे संबंधित थी? खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति दूध से। हाँ भाई, दूध क्रांति के जनक कौन थे भारत में? कौन थे? वर्गीज कुरियन। लड़के सीख लो कुछ। इन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया? कौन सा ऑपरेशन चलाया इन्होंने? ऑपरेशन कौन सा चलाया? वर्गीज कुरियन ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन चलाया? कौन सा? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? दूध उत्पादन से। किससे? दूध का उत्पादन बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दूध का उत्पादन बढ़ाना। ठीक है। भारत में दूध उत्पादन, वो विश्व में भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 है। दूध उत्पादन में नंबर 1 है। यूपी, यूपी का पता करके आना कल। यूपी दूध उत्पादन में शायद नंबर 1 है या नंबर 2 है। नीली क्रांति, हाँ भाई, मछली। उसके बाद तू बता। पीली। हाँ, इतने ही से याद कर ले, मैं और से पूछ लेता हूँ। आगे बताओ। गोल क्रांति। फिर काली। टमाटर। गुलाबी क्रांति। ये बता दे। झींगा मछली। भूरी क्रांति। उर्वरक उत्पादन। अच्छा, तो ये बता दे उर्वरक क्या होता है? ये उर्वरक क्या होता है? बता दे। रजत क्रांति। सुनहरी क्रांति। फल, मसाले और बायोडीजल। और क्या होता है उर्वरक? कपास। कोचिंग का नाम रोशन कर दोगे तुम एक दिन। इस कोचिंग का नाम रोशन कर दोगे। कुछ विधियां हैं, प्रमुख प्रमुख विधियां लिख लो कृषि की। कृषि की विधियां जैसे शहरी, सेरिकल्चर हो गया, रेशम उत्पादन, एपीकल्चर, मधुमक्खी को पालना। मधुमक्खी को पालना क्या कहलाता है? एपीकल्चर। रेशम का उत्पादन करना, पीसी कल्चर। विटीकल्चर हो गया, अंगूर उत्पादन। और पीसी कल्चर, मछली उत्पादन। मछली उत्पादन को क्या बोलते हैं?
विटिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर। जब मैं पढ़ाता रहा हूं तब तो यहां ध्यान रखा करो। विटिकल्चर, पीसिकल्चर, एपी, सेरी, 4 याद हो गए। फ्लोरिकल्चर, क्या हो गया? फूलों की, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। पामोकल्चर, फलों की पाम, फ्लोरी फूलों की और पामो फलों की। ठीक है। हॉर्टी बागवानी, हॉर्टिकल्चर बागवानी करने को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। ठीक है। ओलेरिकल्चर सब्जियों का उत्पादन। सब्जी का उत्पादन, बस इतना याद रखना। ठीक है। तो एक बार सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पीसिकल्चर, विटिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पामोकल्चर, हॉर्टिकल्चर और ओलेरिकल्चर। ठीक है।